दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं पिछले 20 दिनों से टूर पर चला गया था। ऐसा मैं कुछ वीडियो बना के नहीं डाल पाया। टूर में वीडियो बनाना संभव नहीं था, अतः मैं अब काम पे लौट आया हूँ। मैं फिर से आज से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए मैं प्रति नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारी, नई नई बीमारी, उनके इलाज समाधान लाता रहता हूँ, जो आप लोगों के लिए निःशुल्क होता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कतें हो, कोई डिजीज़ हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी डिजीज़, बीमारी, तकलीफ़ें बतावें। मैं आप लोगों का उसका बारे में मुफ्त में सलाह देता हूँ, मुफ्त में दवाइयाँ बताता हूँ, मुफ्त में मार्गदर्शन करता हूँ, जो निःशुल्क होता है। आप लोगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होता है। दोस्तों मैं खबरी पे भी एक्टिव रहता है, आप वहाँ भी जाएं। मेरे खबरी पे भी मेरे चैनल का नाम विहंगम हेल्थ ही है, और वहाँ भी आप मेरे विचारों से अवगत हो सकते हो। दोस्तों मैं ट्विटर पे बिजी रहता हूँ, वहाँ मेरे अकाउंट का नाम है डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। आप लोग वहाँ जाए तो ट्विटर पर जाके आप लोग मेरे विचारों से अवगत हो सकते हो। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं अब शुरू करता हूँ। आज का विषय जो मैं लाया हूँ कि क्या हस्तमैथुन से कमजोरी, अंधापन, बुढ़ापा जल्दी आता है। दोस्तों मेरे अस्पताल में से बहुत से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, जो हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके, कॉल करके पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब क्या हस्तमैथुन करने से जल्दी आदमी अंधा हो जाता है, कि रोशनी जल्दी कम पड़ जाती है, या जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, या कमजोरी आ जाता है, ऐसा है कि नहीं है? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तभी आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों यदि आप मेरे दर्शक से रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी मार्गदर्शन देता है। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों हस्तमैथुन, दोस्तों हस्तमैथुन एक कुदरती एक्टिविटी है, कोई एक गैर कुदरती चीज़ नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आता है, जल्दी आँख का अंधापन आता है, या जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, क्या यह सत्य है कि नहीं है? तो दोस्तों एक उम्र के बाद हर व्यक्ति जब एक जवानी के दहलीज पे जब कदम रखता है, तो उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा जागृत होती है, या अपने विपरीत लिंगी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा अवश्य ही जागृत होती है। तो वह हस्तमैथुन करने में प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों सब सवाल है, क्या हस्तमैथुन करने से जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी आंखों का अंधापन आता है, या कमजोरी आता है क्या? दोस्तों अगर हस्तमैथुन सप्ताह, हफ्ता मीन्स 15 दिन, एक हफ्ते में 2 या 3 हस्तमैथुन किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। यह कुदरती प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों एक बार वीर्यस्खलन हो जाने के बाद करीब 48 घंटे तक, या 48 घंटा, या हो सकता है 2 या 3 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज फिर बनने की प्रक्रिया होती है। अंदर कोई मशीन नहीं कि फटाफट बीज निर्माण कर दिया। यदि आप जल्दी जल्दी हस्तमैथुन करते हो तो आपको नुकसान हो सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, गाल धंस सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, कमजोर हो सकता है। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। हाँ, आप 15 दिन में या महीना में 3-4 हस्तमैथुन करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अब रही बात की क्या हस्तमैथुन करना ठीक है या ठीक नहीं है, तो दोस्तों हस्तमैथुन करना भी जरूरी है, क्योंकि यदि आप किसी जैसे मशीन को यूज नहीं करोगे, यूँ छोड़ दोगे तो निष्क्रिय हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। तो हस्तमैथुन यदि आप शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, या आप अपने पत्नी से दूर हो, बाहर रहते हो, हम बिस्तरी नहीं कर पाते हो, तो लिंग की नियमित मालिश करने से लिंग में जो खड़ा होने की शक्ति है वो बनी रहती है। लिंग में टाइट, यानी जो इसमें फिटनेस होती है, वो लिंग की फिटनेस बनी रहती है। अतः हस्तमैथुन करना भी जरूरी है। सप्ताह में एक बार आप हस्तमैथुन आराम से कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी से नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं बताया ना, हाँ, महीने में 3 या 4 बार हस्तमैथुन किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब रही बात कि दोस्तों यदि आप हस्तमैथुन ज़्यादा कर लिए हो, कमजोरी आ गई है, गाल धंस गए हैं, आंखें धंस गई हैं, दृष्टि कमजोर पड़ गई है, तो आप हेल्दी फूड लें। ठीक है, गाजर का हलवा ले सकते हो, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी। विटामिन ई गोलियाँ आती है, कैप्सूल आते हैं, और दूध से ले सकते हो। मछली, सी फूड खा सकते हो। फल फ्रूट जो भी है आप खा सकते हो। यदि आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो आप मीठा भी छेना ले सकते हो। ये सब हेल्दी फूड्स हैं। लीवर को दुरुस्त रखें,
पेट में कृमि न होने दें। ये सब चीज़ें हैं जो आपके सेक्सुअल जो फिटनेस को बरकरार रखती है। और रही बात की आप बताएं ना कि मेरे हिसाब से हस्तमैथुन जो है नंगे हाथों से नहीं करना चाहिए। या तो आप इसमें कंडोम पहन लें, कंडोम पहन कर करेंगे तो लिंग पर जो घर्षण होता है ना, तो ये नसें होती हैं कमज़ोर पड़ जाती है, ढीली हो जाती है, नसें टेढ़ी हो जाती है, और तब उससे रक्षा होगा। आप कंडोम पहन के हस्तमैथुन कर सकते हो। दूसरी बात, आप एक काम करें, प्योर सरसों के तेल में कुछ लौंग, 10 ग्राम लौंग डाल दी, जैसे मान लो 50 ग्राम या 100 ग्राम सरसों के तेल में मतलब 10 ग्राम लौंग डाल के उसको उबाल दें। जब खद्दा खाए, जब लौंग जल जाए, छान के रख लें। उस तेल से आप यदि आप हस्तमैथुन करते हो तो लिंग में ताकत भी आती है, लिंग में जोश खरोश आता है, लिंग जल्दी ढीला नहीं पड़ता है, हमेशा टाइटपन बना रहता है। अतः इसको भी आप करें तो बढ़िया रहेगा। तो क्या बोला मैं, कतई भी आप लिंग को ताकत ला के जोर से घर्षण ना करें, नहीं तो आपका लिंग टेढ़ा पड़ने जाएगा, नसें खराब हो जाती हैं, नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, नसें ढीली हो जाती हैं, या नसें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो लिंग बाद में टाइट नहीं होता है। अतः आप बताया ना, ये जो एक मिथक है, मैं अपने आप लोग दर्शकों आप लोगों में सलाह दे रहा हूँ कि एक मिथक है कि हस्तमैथुन करने से कमजोरी नहीं आती है। दोस्त, आप कभी किसी चक्कर में नीम हकीम खतरैया के चक्कर में न पड़ें। अंधापन भी नहीं आता है और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। हाँ, मैं बताया मैंने, महीने में 3 या 4 बार हस्तमैथुन किया जा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। हेल्दी फूड लें, हेल्दी फिट डाइट लें, थोड़ा सा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मतलब टहलना वहलना कूदना, जिम वगैरह आप नियमित रूप से जारी रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है लिंग में या शरीर के अन्य पार्ट में बना रहे। पेंडू पे तेल की मालिश करें, लिंग में तेल की मालिश करें, इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा आता है। दोस्तों, मैं आप लोग के ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग किसी चक्कर में न पड़े, किसी के बहकाव में न आए, किसी भी नीम हकीम खतरैया के चक्कर में न पड़े, किसी के बहकाव में या किसी के मतलब जो आपको कोई भ्रमित कर रहा हो, दिग्भ्रमित कर रहा हो, उसके चक्कर में कतई ना पड़े। हस्तमैथुन करने से ना कमजोरी आता है, ना अंधापन आता है, और ना ही बुढ़ापा जल्दी आता है। यह एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बताया ना, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते होई, यानी ज़्यादा रगड़ करोगे तो चंदन में भी आग पैदा हो जाता है। यानी लिंग की मालिश हस्तमैथुन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एक लिमिट दायरे के अंदर करें। जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से करोगे, मेरा मार्गदर्शन का पालन करोगे, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मैं समझता आप लोग मेरी वीडियो को यदि ध्यान समझ लिए होंगे, सुन लिए होंगे, प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, चलिए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।